महाशिवाय। जय श्री राम, जय श्री हरि। साथियों, आपका स्वागत है हमारे इस पवित्र और आध्यात्मिक चैनल में। यहाँ हम आपको सनातन धर्म की गूढ़ बातें, देवी देवताओं की महिमा, पुराणों की कथाएं और जीवन को उजाला देने वाला दिव्य ज्ञान अत्यंत सरल रूप में सुनाते हैं। कथा शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है। अगर आपको हमारे द्वारा दी जाने वाली धार्मिक जानकारी, कथा और आध्यात्मिक बातें पसंद आती हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस दिव्य ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें और भी सुंदर धार्मिक कथाएं और ज्ञान आपके लिए लाने की प्रेरणा मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं सनातन धर्म की इस पवित्र यात्रा को। बोलिए हर हर महादेव। भक्तजनों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जो कथा, उसका नाम है मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे की पौराणिक कथा क्या है, इसका इतिहास क्या है, इसका आध्यात्मिक महत्व और रहस्य, इसकी सारे बारे में हम बताएंगे आप लोगों को। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये कथा कैसी लगी। तो चलो प्रारंभ करते हैं आज की कथा। सृष्टि की शुरुआत और सूर्यदेव की महिमा। मकर संक्रांति केवल एक पर्व नहीं, बल्कि सूर्यदेव की दिव्य ऊर्जा, ऋतुओं के परिवर्तन और मानव जीवन में प्रकाश के प्रवेश का प्रतीक मानी जाती हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित है कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, तब उन्होंने इस संसार को स्थिर रखने के लिए दिन रात, ऋतुएं, ग्रह, नक्षत्र और कालचक्र की स्थापना की। सूर्य को देवताओं में सर्वोच्च स्थान इसलिए मिला क्योंकि वही समस्त जगत के पालन करता है। पृथ्वी पर जीवन संभव ही इसलिए है क्योंकि सूर्य प्रतिदिन उदित होकर संसार को ऊष्मा, प्रकाश और ऊर्जा प्रदान करता है। वेदों में सूर्य को जीवन का आधार कहा गया है और उन्हें प्राण का स्वरूप माना गया है। ऋग्वेद में सूर्यदेव को साक्षात सृष्टि नियंता कहा गया है, जो अंधकार का नाश करके सत्य, धर्म और ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं। मकर संक्रांति का संबंध इसी सूर्यदेव की यात्रा के एक महत्वपूर्ण पड़ाव से है, क्योंकि इस दिन सूर्य दक्षिण गोलार्ध से उत्तरायण की ओर गमन करते हुए मकर राशि में प्रवेश करता है, जिसे दिव्य संक्रांति कहा गया है। जब सूर्य उत्तरायण हो जाता है तो इसे देवताओं का दिन आरंभ होना माना जाता है और दक्षिणायन को देवताओं की रात्रि। इसी कारण प्राचीन काल से ही उत्तरायण का समय शुभ, पवित्र और आध्यात्मिक रूप से उत्थानकारी माना जाता है। कहा जाता है कि इस काल में किया गया दान, तप, साधना और जप पाठ अनेक गुना फल देता है, क्योंकि सूर्य के तेजस्वी किरणें पृथ्वी पर जीवन शक्ति को गुणात्मक रूप से बढ़ा देती हैं। पुराणों में वर्णन मिलता है कि सूर्यदेव कश्यप ऋषि और अदिति के पुत्र थे और देवताओं में आदित्य नाम से विख्यात हुए। सूर्यदेव का रथ अरुण देव द्वारा संचालित होता है, जिसके 7 घोड़े 7 रंगों, 7 लोकों, 7 स्वरों और 7 दिनों के प्रतीक माने जाते हैं। भारतीय सनातन परंपरा में सूर्य को प्रत्यक्ष देवता माना गया है, क्योंकि वे दिखाई भी देते हैं और उनका प्रभाव स्पष्ट भी होता है। देवर्षि नारद ने एक स्थान पर कहा है कि जब सूर्य प्रसन्न होते हैं तो पृथ्वी पर सुख, समृद्धि, वर्षा, फसल, स्वास्थ्य और सौभाग्य का वास होता है, और जब सूर्य रूठ जाते हैं तो अकाल,
रोग और विनाश का भय बढ़ जाता है। इसलिए ऋषियों ने मानव को यह सिखाया कि सूर्य की उपासना करो, क्योंकि जो तुम्हें जीवन दे रहा है उसके प्रति कृतज्ञ होना ही धर्म है। इसी कृतज्ञता का उत्सव आगे चलकर पर्वों के रूप में विकसित हुआ, जिसमें मकर संक्रांति सबसे प्रमुख बनी। एक प्राचीन कथा के अनुसार जब पृथ्वी पर अधर्म और असंतुलन बढ़ने लगा था, तो देवताओं ने सूर्य देव से प्रार्थना की कि वे अपनी ऊर्जा को इस प्रकार प्रवाहित करें कि मानव जीवन में संतुलन और सकारात्मकता बढ़ सके। सूर्यदेव ने कहा कि जब जब वे उत्तरायण होंगे तब तक पृथ्वी पर सात्विक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाएगा, जिससे मनुष्यों के चिंतन, कर्म और जीवन यात्रा में उजाला फैल सकेगा। इस प्रकार उत्तरायण काल को आत्मिक प्रकृति का काल माना जाने लगा। महाभारत में भी इसका सुंदर उल्लेख है कि भीष्म पितामह ने मृत्यु का समय इसलिए रोका था ताकि वे उत्तरायण के पवित्र काल में प्राण त्याग कर सकें, क्योंकि मान्यता थी कि उत्तरायण में देह त्यागने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह प्रतीकात्मक रूप से बताता है कि सूर्य का उत्तरायण होना आत्मा के उच्चतर मार्ग की ओर अग्रसर होने का सूचक है। किंवदंती यह भी कहती है कि वर्षों पहले जब मानव सभ्यता कृषि आधारित जीवन जीने लगी थी, तब सर्दी के कठिन दिनों के बाद सूर्य के उत्तरायण होने पर खेतों में नई फसलें लहलहाने लगती थीं। सूर्य धीरे धीरे ऊपर उठने लगता था, दिन बड़े होने लगते थे और ठंड कम होने लगती थी। यह समय किसानों के लिए उत्सव का अवसर बन गया, क्योंकि यही वह काल था जब उनकी मेहनत का फल पककर तैयार होता था। इस प्रकार सूर्य और फसल दोनों की कृपा के प्रति आभार प्रकट करने के लिए लोग उत्सव मनाने लगे, जिन्हें आगे चलकर विभिन्न संस्कृतियों में अलग अलग नाम मिले। पंजाब में लोहड़ी, गुजरात में उत्तरायण, तमिलनाडु में पोंगल, असम में बिहू और उत्तर भारत में मकर संक्रांति। लेकिन इन सब का मूल भाव एक ही रहा, सूर्यदेव को प्रणाम, प्रकृति के प्रति आभार और जीवन के प्रति कृतज्ञता। एक और पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु ने धरती पर असुरों के आतंक को खत्म करने के लिए अनेक अवतार लिए, तब कई असुर युद्धों में हारने के बाद भी स्थान स्थान पर अस्थियां बिखेर कर अधर्म फैलाते रहे। कहते हैं कि सूर्यदेव ने उत्तरायण के शुभ काल में भगवान विष्णु की सहायता की और उनकी दिव्य शक्ति के साथ मिलकर अधर्म का अंधकार मिटा दिया। इसलिए यह दिन धर्म, सत्य और प्रकाश की विजय का प्रतीक भी माना जाता है। वैदिक ऋषियों ने इस दिन को साक्षात आध्यात्मिक पूर्व जन्म का दिन कहा, जब मनुष्य संकल्प लेकर जीवन में नई शुरुआत कर सकता है, जैसे सूर्य एक नए मार्ग की ओर अग्रसर होता है। मकर संक्रांति के विषय में भी एक कथा प्रचलित है, जिसमें संक्रांति को एक दिव्य देवी के रूप में बताया गया है। कहा जाता है कि एक बार असुर संधि और संध्या ने पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ा दिए। तब देवताओं की प्रार्थना पर संक्रांति देवी अवतरित हुईं और उन्होंने उन असुरों का संहार किया। इसलिए यह पर्व केवल ग्रह परिवर्तन का सूचक नहीं, बल्कि अन्याय और अंधकार के नाश का प्रतीक भी माना जाता है। इसलिए इस दिन स्नान, दान और पुण्य का महत्व बताया गया है, क्योंकि यह दिन नकारात्मकता का त्याग कर सकारात्मकता को अपनाने का अवसर देता है। भारत में यह पर्व सूर्य की पूजा, गंगा स्नान, हवन पूजा, तिल गुड़ दान, पतंगबाजी
और उत्सवों के साथ मनाया जाता है। तिल और गुड़ का विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि सर्दी में तिल शरीर को ऊष्मा देते हैं और गुड़ मिठास व ऊर्जा प्रदान करता है। प्रतीकात्मक रूप से तिल गुड़ देना यह दर्शाता है कि जैसे यह मिठास तुम्हारे जीवन में घुले, वैसे ही तुम्हारे संबंधों में भी प्रेम और सद्भाव बना रहे। इस दिन लोग कहते हैं, तिल गुड़ गिया गोड़ गोड़ बोला, अर्थात मिठास लो और मधुर वचन बोलो। दरअसल सूर्य के तेज से मन कभी कभी कठोर भी हो सकता है, इसलिए संतों ने इस दिन को विनम्रता और प्रेम से जोड़ दिया ताकि धर्म और जीवन दोनों में संतुलन बना रहे। इस प्रकार मकर संक्रांति केवल एक तिथि नहीं बल्कि ज्ञान, प्रकाश, ऊर्जा, ऋतु परिवर्तन, कृषि समृद्धि, आध्यात्मिक उत्थान और मानवीय सद्भाव का विराट उत्सव है। इस पर्व की कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में अंधकार चाहे जितना भी क्यों ना बढ़ जाए, अंततः प्रकाश की विजय होती ही है। सूर्य प्रतिदिन हमें यह प्रेरणा देता है कि निरंतर कर्म करते रहो, प्रकाश फैलाते रहो और आगे बढ़ते रहो, क्योंकि यही सृष्टि का नियम है और इसी में जीवन का सार छिपा है। राजा भगीरथ, गंगा अवतरण और सूर्यदेव से जुड़ी दिव्य कथाएं। मकर संक्रांति के महत्व को समझने के लिए हमें उन प्राचीन कथाओं की ओर लौटना पड़ता है जो इस पर्व के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक स्वरूप को भी अधिक दिव्य बनाती हैं। उनमें से एक अत्यंत प्रसिद्ध कथा राजा सगर, उनके 60,000 पुत्रों और राजा भगीरथ से जुड़ी हुई हैं। कहा जाता है कि अयोध्या के महान राजा सगर के कोई संतान नहीं थी। तब उन्होंने निष्ठापूर्वक तप किया और उन्हें 2 रानियां प्राप्त हुईं। एक रानी से 1 पुत्र और दूसरी रानी से 60,000 पुत्र हुए। वर्षों बाद जब राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया, तब इंद्र ने भयवश यज्ञ के घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम के पास बांध दिया। सगर के पुत्र घोड़े की खोज करते करते वहां पहुँचे और संदेहवश कपिल मुनि को दोषी मान बैठे। जब उन्होंने मुनि को डांटा और उनके तप में विघ्न डालने का प्रयास किया, तब मुनि के क्रोध से वे भस्म हो गए। उनके प्राण बिना क्रियाकर्म के ही भटकते रह गए। वर्षों बाद जब राजा सगर के वंश में राजा भगीरथ हुए, तब उन्होंने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि यदि गंगा धरती पर अवतरित होकर उनके अस्थि पिंजरों को स्पर्श कर ले तो उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। किंतु गंगा का पृथ्वी पर उतरना सरल नहीं था, क्योंकि यदि वे अपने प्रचंड वेग से उतरती तो पृथ्वी का नाश हो जाता। तब भगवान शिव ने अपनी जटाओं में गंगा को धारण करके उनके वेग को नियंत्रण किया और फिर धीरे धीरे उन्हें पृथ्वी पर प्रवाहित किया। कहा जाता है कि जिस काल में गंगा का यह अवतरण हुआ, उस समय सूर्य उत्तरायण में अवस्था में था और यह दिन महापुण्यकारी माना गया। इसलिए आज भी मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि यह वही पवित्र समय है जब गंगा जल की पवित्रता और आध्यात्मिक ऊर्जा अनंत हो जाती है। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान सूर्यदेव के पुत्र शनि देव मकर राशि के स्वामी माने जाते हैं। पौराणिक मान्यता है कि
के संबंध बड़े जटिल रहे, क्योंकि शनि सूर्य की पत्नी छाया से उत्पन्न हुए थे। सूर्यदेव ने कभी कभी शनि के प्रति क्रूर व्यवहार भी किया, फिर भी शनिदेव ने धर्म के मार्ग का पालन किया और न्याय भाव को अपनाया। कहते कि जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो वे अपने पुत्र शनि के घर अर्थात मकर राशि में आते हैं। इस प्रकार सूर्य और शनि का यह मिलन पिता पुत्र के पुनर्मिलन का प्रतीक भी माना जाता है और इसलिए इस दिन कटुता त्याग कर संबंधों में मधुरता लाने का संदेश दिया गया है। इसलिए तिल का गुड़ और संयोजन विशेष महत्व रखता है। तिल शनि का प्रतीक और गुड़ सूर्य की ऊष्मा का प्रतीक है और दोनों का मिलना प्रेम, मेल मिलाप और सद्भाव का द्योतक है। महाभारत के प्रसंग में भी इस दिन का महिमा वर्णित है। जब भीष्म पितामह बाणों की शैया पर पड़े थे तब उन्हें यह ज्ञान था कि उत्तरायण का समय अत्यंत शुभ है। उन्होंने शरीर छोड़ने का समय रोका और जब सूर्य उत्तरायण हुए तब उन्होंने ईश्वर का ध्यान करते हुए देह त्याग दी। इस प्रसंग से यह विश्वास और दृढ़ हो गया कि उत्तरायण मुक्ति और आध्यात्मिक उन्नति का द्वार है। इसलिए मकर संक्रांति केवल त्योहार नहीं बल्कि मोक्ष, त्याग और चेतना के उन्नयन का प्रतीक बन गया। कुछ ग्रंथों में यह भी वर्णन है कि भगवान विष्णु ने इसी काल में असुरों पर विजय प्राप्त करके पृथ्वी को धर्म मार्ग पर स्थिर किया। उनकी दिव्य शक्ति ने अधर्म के अंधकार को समाप्त किया और इस विजय के उपलक्ष्य में देवताओं ने सूर्य के उत्तरायण होने वाले दिन को महोत्सव के रूप में मनाया। जिस प्रकार सूर्य अंधकार को हर कर प्रकाश देता है, उसी प्रकार धर्म अधर्म को नष्ट कर सत्य का धर्म बस प्रसिद्ध करता है। इसलिए मकर संक्रांति का हर क्षण यह संदेश देता है कि जीवन में चाहे कितनी बाधाएं क्यों ना हों, धर्म और प्रकाश अंततः विजय अवश्य प्राप्त करते हैं। लोक कथाओं में यह भी कहा जाता है कि सर्दियों के लंबे और ठंडे दिनों के बाद जब सूर्य उत्तर की ओर बढ़ता है तो यह केवल प्रकृति की ही नहीं बल्कि मनुष्यों के जीवन में भी नई उम्मीद का उजाला लेकर आता है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में इस समय रबी फसल के पकने का होता है। किसान इसे ईश्वर की कृपा मानकर हर्ष और कृतज्ञता के साथ उत्सव मनाते हैं। यही कारण है कि इसी समय देश के अलग अलग भागों में विभिन्न नामों से पर्व मनाया जाता है। गुजरात में पतंगों का आकाश, पंजाब की लोहड़ी की अग्नि, तमिलनाडु का पोंगल भोजन, असम का बिहू नृत्य और अन्य पड़ोसी देशों की परंपराएं, ये सब मिलकर सूर्यदेव और प्रकृति के श्रद्धांजलि है। हर क्षेत्र की भाषा, संस्कृति और परंपरा भले अलग हों पर भाव एक ही है, सूर्य का स्वागत और नवजीवन का उत्सव। आध्यात्मिक दृष्टि से भी इस पर्व का अर्थ अत्यंत गहरा है। संत कबीर नाथ परंपरा के योगी, वेदांत मुनि और अनेक साधु शता ने कहा कि सूर्य केवल बाहरी ग्रह नहीं बल्कि आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक भी है। जब मनुष्य ज्ञान, निराशा और मोह के अंधकार में उलझ जाता है तब ज्ञान का सूर्य उसे सही दिशा देता है। जिस प्रकार सूर्य दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ता है, उसी प्रकार साधक की चेतना भी नीच प्रवृत्तियों से उच्च आदर्शों की ओर उठती है। इसलिए इस दिन संयम, दान, जप, तप, ध्यान और सत्कर्मों का विशेष महत्व बताया गया है ताकि व्यक्ति अपने जीवन में प्रकाश, प्रेम और सद्गुणों को स्थापित कर सके।
सामाजिक रूप से भी मकर संक्रांति प्रेम, एकता और भाईचारे का प्रतीक है। इस दिन लोग पुराने मट-मुटाव भूलकर एक दूसरे से मिलते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं और हर्षोल्लास से उत्पन्न उत्सव मनाते हैं। विवाह योग कन्याओं और ब्राह्मणों को दान देने की परंपरा इसलिए बनी ताकि समाज में करुणा, सेवा और साझा उत्तराधित्व का भाव बना रहे। दान केवल वस्तुओं का ही नहीं बल्कि मन के भावों का भी उच्चार भी होता है, जैसे क्षमा करना, प्रेम देना, सहानुभूति रखना और दूसरों की सहायता करना। यही सच्चा धर्म है। कथा यह भी कहती है कि इस दिन गया तिल दान अत्यंत फलदायी होता है, क्योंकि तिल का संबंध ग्रह शनि और तपस्या से है। शनि कर्म फलदायता है, इसलिए यह पर्व हमें स्मरण कराता है कि जो भी कर्म करो निष्काम और धर्म सम्मत करो, क्योंकि कर्म ही भविष्य का आकार देता है। सूर्य साक्षी है और शनि न्यायाधीश है, इसलिए यह दिन जीवन को धर्म मार्ग पर साधने का अवसर है। इस प्रकार मकर संक्रांति की कथा अनेक स्तरों पर फैली हुई है। पौराणिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, प्रगति, प्राकृतिक और सांस्कृतिक। यह केवल एक खगोलीय घटना नहीं बल्कि चेतना के उत्थान की यात्रा है। जिस प्रकार सूर्य अंधकार को हटाकर प्रकाश फैलाता है, उसी प्रकार यह पर्व हमें अपने अंदर के अंधकार अर्थात अज्ञान, क्रोध और लोभ, ईर्ष्या और द्वेष को त्याग कर सत्य, प्रेम, दया और सद्भाव को अपनाने का संदेश देता है। यही इस पर्व का वास्तविक सार है। सूर्य उपासना, जीवन दर्शन और मकर संक्रांति का आध्यात्मिक रहस्य। मकर संक्रांति का पर्व केवल कथाओं और परंपराओं का संगम नहीं बल्कि भारतीय जीवन दर्शन का यह एक महान प्रतीक है, जिसमें सूर्य को साक्षात ब्रह्मा का स्वरूप माना गया है। वेदों में गायत्री मंत्र सूर्यदेव के तेज का ही आह्वान है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, जिसमें साविता अर्थात सूर्य की दिव्य चेतना से बुद्धि को प्रकाशित करने की प्रार्थना की जाती है। इसका अर्थ है कि सूर्य केवल रोशनी ही नहीं देता बल्कि विवेक, ज्ञान और दिशा भी देता है। यही कारण है कि ऋषियों ने साधना, योग और तपस्या का आरंभ प्रातः सूर्योदय के समय करने की परंपरा बनाई, क्योंकि यह वह क्षण होता है जब प्रकृति की कंपन तरंगें अत्यंत शुद्ध और पवित्र होती हैं। मकर संक्रांति का दिन इसी सूर्य ऊर्जा के उच्चतम प्रवाह का सूचक माना गया है। कहा जाता है कि इस काल में सूर्य की किरणें शरीर के सूक्ष्म ऊर्जा केंद्रों, चक्रों को संतुलित करती है, जिससे मन शांति और स्पष्टता अनुभव करता है। योग परंपरा के अनुसार आचार्य यह बताते हैं कि सूर्य के उत्तरायण होने का अर्थ चेतना का दक्षिण अर्थात स्थूलता से हटकर उत्तर अर्थात सूक्ष्मता की ओर वृद्धि करना। इसलिए इस दिन किया गया ध्यान, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार और संकल्प साधना मनुष्य के भीतर छिपे दिव्य बीज को अंकुरित करने में सहायता मानी जाती है। भारतीय संस्कृति में सूर्य को साक्षी देवता कहा गया है, क्योंकि वे प्रतिदिन उदित होकर यह परिणाम देते हैं कि सत्य कभी छिप नहीं सकता। खेतों में खड़ी फसल, पशु पक्षियों का जीवन, नदियों का प्रवाह, पेड़ पौधों की वृद्धि सब सूर्य की ऊर्जा पर निर्भर है। अगर सूर्य का प्रकाश कुछ दिनों के लिए भी ना मिले तो जीवन संभव नहीं रह जाएगा। इसलिए हमारे पूर्वजों ने इस अनमोल ऊर्जा को देवत्व का दर्जा दिया और उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए उत्सव रचे। मकर संक्रांति उन्हीं उत्सवों का सबसे व्यापक रूप है
जिससे सूर्य का प्रणाम कर यह स्वीकार किया जाता है कि हमारे जीवन में उसी की देन है। इस पर्व की एक और विशेषता यह है कि वह पूरे देश में लगभग एक ही तिथि पर मनाया जाता है, जबकि अन्य पर्व चंद्र कैलेंडर के आधार पर बदलते रहते हैं। इसका कारण यह है कि मकर संक्रांति सूर्य की गति से जुड़ा उत्सव है, न कि चंद्रमा की कलाओं के से। सूर्य स्थिरता और निश्चितता का प्रतीक है, इसलिए यह पर्व भी स्थिरता का संदेश देता है। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, परंतु सत्य, धर्म और कर्तव्य के ये तीनों सूर्य की तरह अटल रहने चाहिए। यही मकर संक्रांति का सनातन संदेश है। संत परंपरा में कहा गया है कि मनुष्य का जीवन भी दो अवस्थाओं में बांटा गया है, दक्षिणायन और उत्तरायण। जब मनुष्य स्वार्थ, भय, संशय और लोभ की ओर झुकता है तो वह मानसिक रूप से दक्षिणायन अवस्था में होता है। यही जब वह सेवा कर, प्रेम, त्याग, ज्ञान और आत्मचिंतन की ओर बढ़ता है तो उसके भीतर उत्तरायण का उदय हो जाता है। इसलिए यह पर्व केवल आकाश के सूर्य का नहीं, बल्कि अंतरात्मा के सूर्य का भी उत्सव है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन का उद्देश्य केवल भोग नहीं, बल्कि संतुलन और सद्गुणों की स्थापना भी है। इसी संदर्भ में तिल गुड़ का महत्व भी इसी प्रतीकात्मक है। तिल काले और कठोर होते हैं, जो जीवन के कठिन अनुभवों और तपस्या का प्रतीक हैं। वही गुड़ मीठा होता है, जो प्रेम, करुणा और मधुरता का द्योतक है। जब दोनों मिलते हैं तो यह संदेश मिलता है कि मनुष्य को अपने कठोर अनुभवों को भी मधुरता के साथ स्वीकार करना चाहिए। संबंधों में चाहे कसक हो, पर व्यवहार मीठा होना चाहिए। यही धर्म का मार्ग है। ग्रंथों में कहा गया है कि मकर संक्रांति के दिन दान करने से मन की मलिनता मिटती है। दान का अर्थ केवल वस्तु देना नहीं, बल्कि अपने भीतर छिपे अहंकार को छोड़ना भी है। जब हम किसी ज़रूरतमंद की सहायता करते हैं तो हमारे भीतर दया और संवेदना का भाव बढ़ता है, जो हमें आध्यात्मिक रूप से उन्नत बनाता है। इसलिए यह पर्व आत्मशुद्धि का अवसर माना गया। इसी दिन कई लोग संकल्प लेते हैं कि जीवन में कुछ बुरी आदतों को छोड़ेंगे और नए सकारात्मक संस्कार जैसे क्रोध पर संयम, वचन की मधुरता, समय का सदुपयोग और सेवा भाव। इस पर्व का रंग अलग अलग रूपों में दिखाई देता है। कहीं लोग सूर्य को अर्घ्य देकर नदियों में स्नान करते हैं, कहीं महिलाएं गीत गाती हैं, कहीं बच्चे पतंग उड़ाते हैं और कई आकाश रंग बिरंगा हो जाता है। पतंगों का यह आध्यात्मिक अर्थ भी बताया गया है। जैसे पतंग आसमान की ओर उड़ती है, वैसे ही मनुष्य की आत्मा भी ऊंचाइयों में की ओर बढ़ना चाहती है, परंतु वह डोर से बंधी रहती है। यह डोर परिवार, समाज और कर्तव्यों की है, जो उसे स्थिर रखती हैं। यदि यह डोर टूट जाए तो पतंग दिशाहीन होकर गिर जाती है। उसी तरह मनुष्य भी अनुशासन भटक जाता है। इस प्रकार खेल में भी जीवन का अद्भुत संदेश छिपा हुआ है। यह पर्व हमें यह भी सिखाता है कि समय निरंतर प्रवाहित होता है। दक्षिणायन और उत्तरायण केवल धर्म की गति नहीं, बल्कि जीवन के उतार चढ़ाव का प्रतीक हैं। कभी आनंद, कभी संघर्ष, यही जीवन का निर्णय है। मकर संक्रांति उस आनंदमय मोड़ का उद्योग है जहाँ प्रकृति कहती है, जब अंधकार घटेगा
और प्रकाश बढ़ेगा। यह संदेश केवल ऋतु के लिए नहीं बल्कि उतना ही सत्य है। मकर संक्रांति का निष्कर्ष, लोक जीवन में महत्व और आध्यात्मिक प्रेरणा। मकर संक्रांति का पर्व भारतीय संस्कृति का वह उज्ज्वल उत्सव है जो उपासना, आध्यात्मिक उन्नति, सामाजिक समरसता और प्रकृति के साथ सामंजस्य, इन चारों को एक सूत्र में पिरो देता है। यह भी केवल तिथि नहीं बल्कि जीवन यात्रा का प्रतीक है, जिसमें अंधकार से प्रकाश, अवसाद से उत्साह, संयम से विश्वास और अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ने का संदेश निहित है। जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तब यह सिर्फ खगोलीय परिवर्तन नहीं होता बल्कि प्रकृति की ऊर्जा का नया प्रवाह आरंभ होता है। सर्दियों की लंबी ठिठुरन के बाद जब धूप सुनहरी और मधुर हो उठती है तब उसका स्पर्श केवल शरीर ही नहीं बल्कि मन को भी गर्माहट प्रदान करता है। इसलिए इस दिन को शुभारंभ का प्रतीक माना जाता है। लोग अपने घरों की सफाई करते हैं, नए वस्त्र पहनते हैं, मीठे व्यंजन बनाते हैं और अपने प्रियजनों के साथ वह उत्सव मनाते हैं। भारत के अलग अलग राज्यों में इसे भले अलग नारमो, पोंगल, उत्तरायण, खिचड़ी, बिहू, सुग्गी, माथी से जाना जाता है पर भावना एक ही है, कृतज्ञता और इस उत्सव की। मकर संक्रांति के महत्व को समझाने के लिए हमें यह स्वीकार करना होगा कि यह पर्व मानव जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं से भी जुड़ा हुआ है। हमारे किसान भाई पूरे वर्ष मेहनत करता है, खेतों में पसीना बहाते हैं, प्रकृति के अनुकूल और प्रतिकूल जब फसल पकती है और आशा का नया मौसम आता है तब वे ईश्वर के प्रति अपना धन्यवाद व्यक्त करते हैं। यही कृतज्ञता मकर संक्रांति के रूप में प्रकट होती है। यह केवल पूजा नहीं बल्कि प्रकृति के साथ हमारा भावनात्मक संवाद, सूर्य, धरती पर वायु और अग्नि, इन पांचों तत्वों ने मिलकर हम जीवन का उद्देश्य हैं। हम इन सब करते हैं, यही कारण है कि इस दिन अन्नदान की परंपरा को विशेष पुण्यात्मा माना गया है। अन्न का दान केवल भरने का साधन नहीं बल्कि परिक्रम और मधुरता का प्रतीक है। इस पर्व से जुड़ी कथाएं हमें बताती है कि कैसे राजा भगीरथ के प्रयासों को गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई और मृत आत्माओं का मोक्ष मिला। यह कथा केवल आध्यात्मिक घटना नहीं बल्कि प्रत्यक्ष और धैर्य है। प्रतीक के भगीरथ हर बाधा के बावजूद अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ा, देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त किया और इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि धैर्य को समर्पण के साथ सही उद्देश्य के लिए प्रयास किया जाए तो असंभव को भी संभव हो जाता है। इसी प्रकार सूर्य और शनि का कथा में हमें यह सिखाती है कि जीवन में संबंध चाहे कितने का भी मीठा हो, प्रेम और समाधान से उन्हें सुधारा जा सकता है। पिता पुत्र का वह मिलन सूत्र जुड़कर एक अत्यंत सुंदर कटता होता अपमान का अपना आत्मिक रूप से देखा जाए तो यह पर्व आत्म जागृति का उत्सव है। जब सूर्य उत्तरायण होता है तब ऋषि कहते हैं कि आत्मा की यात्रा भी तेज हो जाती है। इस समय की गई साधना जब ध्यान और तपस्या विशेष रूप से देती है। इसी कारण संत और ऋषि इस ऋतुकाल को देवताओं का दिन कहते हैं। भीष्म पिता ने भी इसी समय देव त्याग कर मोक्ष प्राप्त किया। यह प्रसंग हमें बताता है कि मनुष्य के जीवन में सही समय का कितना महत्व है। समय एक ऐसी नदी जो लगातार बहती रहती है और मकर संक्रांति उस नदी का वह मोड़ है जहाँ जीवन का प्रवाह सकारात्मक दिशा की ओर मुड़ता है। सामाजिक दृष्टि से यह पर्व एक महान सेतु की तरह कार्य करता है। साथ मिठास बांटते हैं, तिल गुड़ देकर कहा जाता है, मिठास बोलो प्रेम से रहो। यह संदेश आज के महत्वपूर्ण और भाग दौड़ भरे जीवन में
और भी अधिक प्रकाशित हो गया है। यदि हम इस पर्व के प्रदेश को सच्चे मन से अपनाएं तो समाज के में प्रेम और सुंदरता का वातावरण स्वतः बन सकता है। संन्यास परंपरा में कहा गया है कि सूर्य आत्मानुशासन का प्रतीक है। वह प्रतिदिन समय पर उदित होता है, बिना थके प्रकाश देता है, किसी से भी कुछ नहीं मांगता। मनुष्य को भी यही पुराण यही गुण, नियमितता, कठोरता, नियम, सत्यनिष्ठा, जब हम सूर्य के गुणों का जीवन में उतारने लगते हैं तब हमारे आचरण भी उज्ज्वल होने लगती है। यह असली साधना है। इस प्रकार मकर संक्रांति केवल त्योहार नहीं बल्कि जीवन का उत्सव है, जहाँ शरीर, मन, आत्मा और समाज सभी में नई ऊर्जा संचारित होती है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन की हर रात के बाद भोर अवश्य होती है, हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है और हर संघर्ष के बाद सफलता मिलती है। यदि हम संस्कृति के संकेतों को समझें और उनके अनुरूप चलें तो जीवन सरल, सुंदर और सार्थक बन सकता है। यही मकर संक्रांति का शाश्वत संदेश है। प्रकाश की ओर बढ़ो, प्रेम बांटो, कृतज्ञ रहो और जीवन को एक पवित्र साधना के रूप में जियो। दोस्तों, आप लोग हमें कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।